देखिए, एक शिक्षक होने के नाते हम सभी सम्मान करते हैं, चाहे वो खान सर हों, रहमान सर हों या फिर आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए इस बार मैदान में उतरे ओझा सर हों। हम लोग को कहीं कोई और खान, रहमान सर और एक राकेश सर करके हैं, इन लोग को नेता बनने का इतना बुखार चढ़ा हुआ है कि लोग बीच बीच में आकर के उसमें आग में घी डालने का। अरे भाई, चुनाव लड़े पप्पू यादव, वहाँ निर्दलीय जीत गए हैं तो उनको लगता है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिहार के। बिहार में बच्चों को पढ़ने का अधिकार है या नहीं है? नमस्कार, एक बार फिर से हम आप लोग को लेकर उपस्थित हो चुके हैं अभी भाजपा के जिला मंत्री जी के कार्यालय में, और अभी हमारे साथ एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं डॉक्टर संतोष कुमार जी। जैसा कि आप हमारे चैनल पे इनको बार बार देखते होंगे, और आज जो हम यहाँ पे देश के विभिन्न मुद्दों पे बात करने के लिए आए हैं, तो देश में जो अभी चल रहा है वो तमाम मुद्दों पे अभी हम इनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इनसे हम आपको अवगत करवाते हैं। सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है सर। दैनिक दृष्टि न्यूज़ के जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी आपको चाहने वाले हैं, तमाम साथियों को हमारी तरफ से सादर प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो बिहार में बच्चों को पढ़ने का अधिकार है या नहीं है? निश्चित रूप से आप जहां तक जानते होंगे कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साक्षरता अभियान को एक नया आयाम दिया था, और उसके तहत सभी को शिक्षा का पूर्ण अधिकार है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी तो हमारे पास अभी हमारे बीच रहे नहीं, लेकिन अभी जो बिहार में हो रहा है, एक तरह से आप कह रहे हैं साक्षरता अभियान चलाए थे वो, लेकिन उन्हीं की सरकार जो है उस साक्षरता अभियान को ख़त्म करने में लगी हुई है। पूरी तरीके से जहां तक सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का विषय है, उसमें सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है कि सरकारी शिक्षा का जो स्तर है उसके गुणवत्ता से लेकर के बाकी चीज़ों में गुणात्मक सुधार आए। और वही सरकार जो है बच्चों को लाठी से पिटवा रही है। जहाँ तक छात्रों के प्रति बल प्रयोग का सवाल है, तो उसकी हम सभी सहमत नहीं है उससे, उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। आंदोलन कोई भी हो, कोई भी पक्ष हो, चाहे वो किसान का हो, जवान का हो, या फिर कोई और भी आंदोलन हो, आंदोलन किसी भी रूप में संयमित होनी चाहिए। उसका रूपरेखा और प्रकृति कभी भी दूर दूर तक हिंसक नहीं हो, और हम समझते हैं कि बातचीत का माध्यम हमेशा खुला हुआ है, और सरकार हो या फिर आंदोलनकारी लोग हों, आपस में बैठ करके टेबल टॉक के माध्यम से समस्या का हल निकालनी चाहिए। ये आंदोलन की धरती रही है। बच्चे आंदोलन ही तो कर रहे थे पटना में। पटना के गर्दनी बाग में जो हुआ वो उससे आप खूब अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज कहाँ तक जायज़ है? देखिए, बिहार में जो ये घटना का जिक्र आप कर रहे हैं बीपीएससी छात्रों के बारे में, कि जो मामला आया है हाल के दिनों में, इसके कसूरवार तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और पप्पू यादव की तिकड़ी है। इन लोग के पीछे जो छद्म गुरु जी हमारे हैं, खान, रहमान और कोई राकेश सर करके हैं, इन लोग को नेता बनने का शौक़ लगा हुआ है। इन लोग उसको समझाने के बजाय आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। नतीजा, छात्र अपने आंदोलन के दिशा से भटक करके किसी और दिशा में जा रहा है आंदोलन, और कभी कभी प्रशासन को मजबूरन कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए एक कदम उठाना पड़ता। हालांकि पुनः हम दोहराते हैं कि हम सभी छात्र हित के साथ खड़े हैं, और छात्रों के प्रति जो बल प्रयोग हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं। उसका विकल्प कई और हो सकता था, लेकिन इन लोगों ने इतना उसमें आग लगा दिया, जा करके आग में घी डाल दिया। हाल में प्रशांत किशोर पार्टी बनाए, चुनाव लड़े पप्पू यादव, वहाँ निर्दलीय जीत गए हैं तो उनको लगता है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिहार के। तेजस्वी यादव का सारा पत्ता फेल हो रहा है। चुनाव में उनको मुँह की खानी पड़ी, उपचुनाव में सारा सीट को ये हार गए। उसके बाद से लोग पूरी तरीके से अकबकाए हुए हैं, और छात्र आंदोलन को इन्होंने कवच बनाया और माहौल को डिस्क्रिएट करने का प्रयास किया बिहार के
ये सब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर की चीज़ है, ये सब चीज़ सही नहीं है। कहीं ना कहीं ये आप जैसा कि आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि स्टूडेंट जो छात्र हैं उनको माध्यम बनाया जा रहा है चुनाव का। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर का पूरा क्रियाकलाप देख लीजिए, पप्पू यादव का पूरा बयानबाजी देख लीजिए, तेजस्वी यादव अपने आवाज़ से बैठ करके पूरा हैंडलिंग कर रहे हैं, और खान रहमान सर और एक राकेश सर करके हैं, इन लोग को नेता बनने का इतना बुखार चढ़ा हुआ है कि लोग बीच बीच में आ करके उसमें आग में घी डालने का। अरे भाई साहब, आप अपना काम करिए ना, आप टीचिंग करते हो, आप पढ़ाइए बच्चों को, आपका इंस्टीट्यूशन है उसको चलाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी आंदोलन में अपना रोल निभाइएगा, इसको सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। कहीं ना कहीं टीचर से आप इसलिए तो गुस्सा नहीं है कि झा सर जाकर मिल गए हैं, ओझा सर जाकर मिल गए हैं आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से उनको मिलना चाहिए था, ऐसा तो आपके दिमाग में नहीं चल रहा आपकी पार्टी, इसलिए तो टीचर से नाराज़ नहीं है? देखिए, राजनीति में सभी को आने का पूरा अधिकार है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो किसी और प्रोफेशन से हो, लेकिन किसी भी आंदोलन को सुनियोजित तरीके से दिशा से भटकाना ये किन्हीं के लिए भी अशोभनीय है। अच्छा, जो आपने खान सर की बात कही, तो खान सर तो देश को विश्वगुरु बनाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 1 लाख रुपए का जो कोर्स है उसको 250 रुपये में करवा रहे हैं, और करोड़ों फॉलोअर्स जो हैं उनके मतलब कि चैनल पे हैं, और जितना अच्छा पढ़ाई वो दे रहे हैं, अभी तक सबसे अच्छे टीचर कहे जा रहे हैं वो। देश भर में उनका चर्चा हो रहा है, देश से लेकर विदेश तक उनका चर्चा हो रहा है। देखिए, एक शिक्षक होने के नाते हम सभी सम्मान करते हैं, चाहे वो खान सर हों, रहमान सर हों, या फिर आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए इस बार मैदान में उतरे ओझा सर हों, हम लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी आंदोलन है तो अगर आप गुरुजी हैं तो आप गुरुजी होने के नाते आंदोलन को दिशा से नहीं भटकाइए, अल्टीमेटम नहीं दिलवाइए, आप टेबल टॉक की तरफ इस आंदोलन को ले जाइए, क्योंकि बैठ करके ही किसी चीज़ का हल निकल सकता है। यहाँ तख्ता नहीं पलटना है बिहार सरकार का, यहाँ बिहार का जो शिक्षा विभाग है, जो बीपीएससी से संबंधित पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठ करके जिन सेंटरों पर धांधली हुई है या फिर उनके पास जो एविडेंस है उसका विधिवत उसको देख करके सामने ला करके आप मुद्दे पर बात करिए। सरकार हर चीज़ को मानने के लिए तैयार है, विचाराधीन है, बशर्ते उसमें मेरिट होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आप और बताइए, अभ्यर्थियों के ऊपर इतनी कड़कती ठंड में बारिश का बौछार करना, पानी का बौछार करना, उसके ऊपर से लाठी चार्ज कर देना, और वो तो शांतिपूर्ण तरीके से जो है कि अपना आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन करना कहाँ तक गुनाह है? जायज़ आंदोलन की धरती है ये। देखिए, आंदोलन होनी चाहिए, लोकतंत्र में आवाज़ कभी शांत नहीं होनी चाहिए, इसका हम लोग सभी समर्थन करते हैं। शुरू में आंदोलन सही दिशा में भी था, लेकिन जिनका हम नाम लिए बार बार दोहराना नहीं चाहते हैं, इन लोगों ने आंदोलन को भटकाने का काम किया। उसी का नतीजा है कि असहज परिस्थिति बनी, और हम समझते हैं पुलिस प्रशासन के पास कोई विकल्प दूसरा बचा नहीं बचा, वो तो मेरिट के आधार पर उसका एक समीक्षा हो सकता है, जांच हो सकती है। लेकिन इस ठंड के मौसम में जिन बातों का आपने जिक्र किया, पानी का बौछार होना या फिर बल प्रयोग, इसकी हम लोग निंदा करते हैं, और हम सभी अंतोगत्वा निश्चित रूप से हम सभी छात्र रहे हैं, छात्र हितों के साथ खड़े हैं, लेकिन छात्र की भी एक जिम्मेवारी है कि हम देश निर्माण के लिए पढ़ते हैं, ना कि डिस्क्रिएट करने के लिए किसी भी सिचुएशन को। अच्छा, छात्र का कहना यह है कि आयोग जो है, बीपीएससी आयोग जो है 75% बिक चुकी है। देखिए, अगर ऐसी बात है तो माननीय न्यायालय को इसमें जांच बैठानी चाहिए। अगर छात्र के पास, छात्र ऐसा कहते हैं तो वो इस बात का सबूत दें, और उसके बाद हम समझते हैं न्यायिक प्रक्रिया और जांच इसका विकल्प बनता है। कारण कि कहीं अगर कोई आरोप लग रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए, बिना जांच के कोई बात तो कोई भी नहीं कर सकता है। देश में उपचुनाव हो सकता है, री एग्जाम क्यों नहीं? देखिए, दोनों दो विषय है पत्रकार महोदय। देश में उपचुनाव होता है एक अलग परिस्थिति में, जब कोई ऐसा संवैधानिक पूर्णता को बाधा आती है। परीक्षा होना ये वास्तव में एक छात्र के करियर से, भविष्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर कहीं अनियमितता की बात आ रही है तो सरकार ने तो एक सेंटर का परीक्षा रद्द कर दिया है। सरकार जैसे ही ये विषय आया, फौरन सरकार ने समीक्षा करते हुए एक सेंटर का, जहाँ तक हमको जानकारी है, एक सेंटर का परीक्षा रद्द किया गया, लेकिन छात्र भाई का मांग है कि पूरे सारा परीक्षा रद्द किया जाए।
अब तो इसमें आर्गूमेंट्स पर, फैक्ट पर बातचीत होनी चाहिए। नहीं, अगर जो आयोग सही है, आयोग अपना सही तरीके से चल रहा है, तो क्यों नहीं री एग्जाम लेता है, क्यों नहीं परीक्षा को रद्द कर देते हैं, क्या आपत्ति है? माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक वहाँ पे पहुँचे नहीं। छात्रों का कहना है कि हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि वही वोट देते हैं, वही वोट दे करके उनको कुर्सी पे बिठाए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ पे जाने में क्या आपत्ति है? तेजस्वी यादव आए, प्रशांत किशोर आए, पप्पू यादव जी आए, लेकिन अभी तक ना तो बीजेपी से कोई नेता वहाँ पे गए हैं, ना जेडीयू से गए हैं। देखिए, आपकी बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इस बात को भी समझिए कि मुख्यमंत्री एक संवैधानिक जिम्मेवारी चेहरा है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, तो हम सत्ता पक्ष के लोग हैं, हमारी जिम्मेवारी उससे भी आगे बढ़ जाती है। रही बात उन लोग का जिक्र किया जो लोग आंदोलन के स्थल पर गए और अभी भी बैठ करके वहाँ पे आंदोलन में सहभागिता निभा रहे हैं, हमारा मानना है कि अभी भी टेबल टॉक पर बैठ करके इसका समाधान निकालें। अगर प्रशांत किशोर जी, अगर तेजस्वी यादव या फिर रहमान सर या खान सर, इन लोग उसमें शामिल हो भी रहे हैं, लेकिन लड़कों को आंदोलन को सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। सरकार बार बार कह रही है कि आप हमारे साथ आइए, बैठिए, हम लोग बातचीत करके उसका हल निकालते हैं। अगर एक सेंटर का परीक्षा रद्द हो, परीक्षा हो सकता है, तो 5 सेंटर का भी हो सकता है, लेकिन पूरे का करना एक बड़ी चैलेंज है। लेकिन जहाँ जहाँ अनियमितता की बात है उसको संज्ञान में लाया जाए, बैठ के हम लोग हल निकाल लें। तो हम समझते हैं छात्र नेताओं को भी अब चाहिए कि बातचीत के, अब ऐसे आप आंदोलन करते रहेंगे, नेता लोग आकर के अपना नेतागिरी भंजाते रहेंगे, बदनामी तो छात्र आंदोलन हो रहा है ना।